नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। इन दिनों हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर न केवल विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता भी इनको लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इनको लेकर बचाव की मुद्रा में है। आज हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चौहान और सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राठी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित के पास जाना चाहूंगा। अमित, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को लेकर जो केवल हरियाणा में लागू है, इन्हें बनाने के पीछे क्या मकसद है? देखिए धनखड़ साहब, इसका मकसद ये था सरकार की तरफ से कि जो अवांछित तत्व हैं, जो पूरा नहीं करते मापदंडों को, सरकारी योजनाओं को, जो लाभ लेने के पात्र नहीं है, जी उनको दूर करना था। जी लेकिन ये है कि आप चूहे मारने के लिए घर में आग लगा दें, वो भी ठीक नहीं होता। जी आप मेरी बात समझे भाई, आप छोटी सी चीज को दूर करने के लिए आप इतने बड़े लेवल पे पूरे प्रदेश को डिस्टेबल कर दें। ये वही बात है। ये जी 3 साल पहले सरकार इस योजना को लेके आई थी और शुरू में सरकार ने ये बड़े जोर शोर से प्रसारित किया था कि हमने लाखों लोग पकड़े हैं जो बिना पात्र हुए सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। जी हालांकि बाद में जैसे जैसे समय गुजरता गया तो सरकार इस बारे में बात नहीं कर रही है कि लाखों लोग वो कौन थे। अगर जी मान लिया वो लाखों लोग थे तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? जिन अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साठ गांठ करके वो पेंशन आदि ले रहे थे, सरकारी लाभ ले रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जी दिक्कत ये है धनखड़ साहब कि प्रॉपर अगर मान लिया बात करते हैं सिर्फ पीपीपी की, जी परिवार पहचान पत्र की, जी तो परिवार पहचान पत्र के साथ 500 योजनाएं जुड़ी हुई हैं हरियाणा में, सरकारी योजनाएं जिनका लाभ आम हरियाणा वासी ले रहे थे। जी जो मुख्य जो योजना है, जो मेन मेन है, उसमें एक तो ओल्ड एज पेंशन आप मान के चलिए कि जी ओल्ड एज पेंशन परिवार पहचान पत्र के बिना नहीं मिल सकती। चिरायु योजना है, वो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ी हुई है। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है, वो भी इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा 500 के आसपास और सर्विसेज जुड़ी हुई है सरकारी। जी अब बात समझिए, पूरे हरियाणा के आपने परिवार पहचान पत्र बनवा दिए, लेकिन सरकार ने इस शुक्रवार को एक बात बताई है, एक चौंकाने वाला डेटा दिया है। जी सरकारी सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने, कि हमें परिवार पहचान पत्र में 8,64,000 शिकायतें मिली, जी तो गड़बड़ी है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, आठ हम्म, लाख चौसठ हजार मान लिया हम एक परिवार का औसत साइज लगाएं जी तो 6 से 7 लोग होते हैं उसमें एक परिवार में, जी क्योंकि 2 बुजुर्ग हो गए भाई, दादा दादी, माता पिता, और 2 बच्चे। तो इनको गुणा किया जाए तो 50 लाख से ऊपर आदमी सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। अनऑफिशियल जो बेचारे चक्कर काट रहे हैं, जिनको पता ही नहीं, तो जी आनंद फानन में जैसे ही लोगों का गुस्सा बढ़ा तो निश्चित तौर पे सत्ता भी हिली है। अभी जो मीटिंग की है शुक्रवार को, वो मुख्यमंत्री ने जी बड़े लेवल पे मीटिंग बुलाई थी परिवार पहचान पत्र में, तो उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं कि चक्कर ना काटने पड़े लोगों को और एडीसी के लेवल पे इनका समाधान हो जाए, ज्यादा देर तक वेट ना करनी पड़े। लेकिन जो 3 साल से लोगों ने भुगता है, क्या उसके लिए लोग बाग तैयार हो जाएंगे माफ करने के अमित, लिए सरकार मैं को? मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अब मैं एक जी, सवाल तरुण जी से लेता हूं। तरुण, परिवार पहचान पत्र को लेकर आम आदमी को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आपके सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। और धनखड़ जी, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जब लोगों से बातचीत होती है और देखने को मिलती है, जी जिसका जिक्र हमारे वरिष्ठ पत्रकार नेहरा जी ने भी किया, कि जो लोग ये चक्कर काट रहे हैं, जी ये कब तक चक्कर काटते रहेंगे? और इनको ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित स्थान है इनके चक्कर काटने के। जब जहां जहां पे, चाहे वो प्रॉपर्टी का विषय हो, किसी को रजिस्ट्री करवानी हो, किसी के बच्चे को कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, कोई फायदा लेने के लिए, किसी चीज के लिए बनवाना हो, हर जगह पे इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। जी अब आप देखिए, जब समूचे देश के अंदर एक आधार कार्ड, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जब बना दिया गया था, तो उसके बाद से परिवार पहचान पत्र की कहां पर जरूरत पड़ जाती है? जी एक तो ये सोचने का विषय है।
दूसरी चीज जो परेशानी आ रही है, वो परेशानी का जो मूलभूत कारण है कि जो परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी सब जुड़े हुए हैं आपस में, जी इनको बनाने का दायित्व किसको दिया जा रहा है? वो दायित्व दिया जा रहा है जो सरकारी कर्मचारी हैं, और उसमें भी मुख्य तौर पर कौन? जो शिक्षक है। यानी कि एक तरफ तो सरकार ये दावा करती है कि जो सरकारी स्कूल है वहां से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट आने चाहिए। आप उनको पढ़ाने का समय देंगे तभी तो रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी और वो शिक्षक तो ये बनवाने में लगा हुआ है। जी और उसमें सबसे बड़ा समस्या का जो कारण है वो ये है कि आज की डेट में जितने भी शिक्षक हरियाणा सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो वो टीचर है, जी वो 1990 के दौर के लगे हुए हैं। तो हम्म वो जो डिजिटल लिटरेसी जिसको कहते हैं, उससे भी प्रॉपर तरीके से अवेयर और कनेक्टेड नहीं है। जी तो जिसके कारण उन लोगों को भी ये काम करने में समस्याएं आ रही है। इसका बेहतर तरीका ये हो सकता था कि सरकार पूरे प्रक्रिया को, इसको जो करना चाहती थी, अगर इनको लागू ही करना था ये, तो उसके लिए जो जो नए लड़के जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये लोग रिक्रूट करते, उनको नौकरियां भी मिलती। उनको नौकरियां मिलती तो वो जब इस पूरी प्रक्रिया को करते तो हो सकता था ये ठीक तरीके से लागू हो जाती। लेकिन जिन लोगों की इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, उन्हीं को इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया। तरुण, ये आपने उसके सही बाद कहा कि जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है उन लोगों को ये काम सौंपा गया। मैं और एक अगली चीज और मैं प्रतिक्रिया जो है वो नरेश जी से लेना चाहूंगा। नरेश जी, प्रॉपर्टी आईडी शुरू से ही विवादों में रही है। यासी नामक कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम किया। खुद शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता स्वीकार कर चुके हैं कि 90% आईडी गलत हैं। सरकार ने गलत काम करने वाली फर्म को करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दी और लोग अब आईडी ठीक करवाने के लिए धक्के खा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है धनखड़ जी, जी कि ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए एक नया फंडा क्रिएट किया है। जी जो अभी भाई राठी कह रहे थे जी कि ये रोजगार देने का भी काम कर सकते थे। जी पहले नगर पालिका में ये सारा सिस्टम, और इनमें एम्प्लॉय हैं, उनका हाउस टैक्स सर्वे करना और कलेक्शन करना, ये सारी चीजें वहां प्रॉपर स्टाफ है। जी लेकिन उनको दरकिनार करके और आपने एक प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट देने के लिए, और जी जब अब हमारे मंत्री जी मान रहे हैं, शनिवार को मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आके स्वीकार किया है, बाकी केंद्रीय मंत्री हो, एमएलए हो, सब त्राही त्राही कर रहे हैं कि भाई ये सिस्टम गलत है, हमारे खुद के भी ये गलत हो गए हैं। तो सबसे एक बड़ी बात जो नेहरा जी ने भी कही थी कि जी इतनी गलती होने के बाद, और इतनी भयंकर गलती होने के बाद, ना तो किसी प्राइवेट आदमी ने और ना सरकार की तरफ से उस कंपनी के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिपोर्ट या कोई कोर्ट कचहरी में कार्रवाई नहीं की गई। ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मतलब नरेश जी, इसमें आपने हो ठीक सकता कहा है कि आज जो कि जो है ये कंपनी को सरकार ने पेमेंट भी कर दी गलत काम की, और सरकार ने हाँ, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है भविष्य के लिए। ये काम जो गलत किया है उसको सही करने के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगाई है। अब नहीं नेहरा लगाए। जी, आप बताइए, प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर परिवार पहचान पत्र को खत्म कर दिया जाएगा। इसके कारण सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों को हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अगर कोई ऐसा टूल हो, सरकार का काम है जीने को या लाइफ को सुगम बनाना, जी सही बनाना है। सरकारी जी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसके लिए छोटे से छोटा रास्ता अपनाना। लेकिन जी इसमें तो क्या हो गया कि इसमें तो आम आदमी की जो मुसीबतें हैं वो पहाड़ बना दी उन्होंने। और बढ़ गई। आ, ये ये बिल्कुल तुरंत बंद होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए।
अगर सत्ता में नहीं भी आए तो कम से कम बीजेपी ही बंद कर दे इसको, क्योंकि वो 3 साल हुए हैं। कई बार क्या होता है, माफी मांग लेनी होती है। आपको ध्यान होगा जब बीजेपी ने हरियाणा विकास पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाई थी, मैं जी उन्नीस सौ जी छियानवे की बात कर रहा हूँ, जो जी 3 साल चली थी। जी तो उसमें एक प्रमुख चुनावी वायदा ये था दोनों पार्टियों का कि हम अगर सत्ता में आए तो शराबबंदी लागू करेंगे। जी। और आते ही उन्होंने शराबबंदी लागू की भी। हम्म। वो पहले 4-5 महीने शराबबंदी ठीक ठाक चली, जी। लेकिन उसके बाद घर घर ठेके खुल गए थे। हम्म। तो 1.5-2 साल के बाद सरकार ने जब ये पाया जी कि ये चीजें ठीक नहीं हुई हैं, तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। जी और उसका कोई विरोध नहीं हुआ उस बात का। भाई, जी लोगों ने सरकार नहीं गिराई थी वो इस बात के लिए, वो तो बीजेपी ने जब अपना खींच लिया था समर्थन, तो सरकार गिर गई थी। जी तो देखो, गलतियां हर एक से होती हैं, सरकार से भी होती है, आम आदमी से भी होती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, लेकिन गलती मान के उसको अपना पल्ला खींच लेना अंदर, तो वो ठीक रहता है। अब एक बहुत। चीज देखिए धनखड़ साहब, जी दो चीजें हैं डेमोग्राफिकली, अगर दो चीजें को देखें। जी भाई, परिवार पहचान पत्र है, उससे खास तौर पे ग्रामीण समाज तंग है। जी और उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो सेल्फ डिक्लेरेशन है इनकम की, जी उसकी वजह से आ रही है। और उसकी भी वजह यह है कि जो पहले जो अपने डिबेट में साथी हैं उन्होंने जो बताया कि किसी और को सौंप दिए जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है। जी इसमें यह है कि पूछा जाता है कोई परिवार पहचान पत्र बनाने जाए, भी इनकम कितनी भरनी है, तो देख लो जी, आप देख लो जितना भरो। वो मन हम्म। मर्जी से वो बनाने वाला भर देता है। कई बार रिश्ते और लेने के लिए, सगाई करवाने के लिए भी, बच्चों के रिश्ते करने के लिए भी इनकम ठीक ठाक दिखाई जाती है कि हाँ भाई हमारी फैमिली सर परिवार, फैमिली पहचान सर पत्र में जो है इस तरह की सर इनकम सर है। सर वो बहुत छोटा ये एक हिस्सा बहुत बड़ी है। समस्या है। नहीं नहीं सर, वो भी थोड़ी समस्या है, लेकिन जो ज्यादातर ये होती थी पहले, क्या होता था, आपके टाइम या उससे पहले, भाई जी। बच्चे का जब नाम लिखवाने जाते थे हम्म। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ पूछा करते थे टीचर। तो अमूमन लोगों को पता नहीं होती थी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, तो बोले मास्टर जी लिख दो जो आपने लिखनी है। तो या तो 1 जनवरी मिला करती, या 26 जनवरी मिला करती, या 15 अगस्त, और कई बार तो ऐसी होती थी कि पूरे सेक्शन की डेट ऑफ बर्थ एक होती थी। जी आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं। मैं समझ ये रहा वही हूँ। मामला है। ये और मैं वही फिर मामला आपके है। पास आऊंगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर सरकार कोई गलत कदम उठा भी जाती है तो उसको वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तरुण जी, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को लेकर ही नहीं बल्कि पोर्टल्स को लेकर भी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। जैसे किसानों को फसल बेचने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बेरोजगारों को नौकरियों के लिए पोर्टल पर आवेदन करने के साथ हार्ड कॉपी भी जमा करवानी पड़ती है। अक्सर पोर्टल ठप रहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है और असल दिक्कत क्या है? देखिए, ये इसमें दिक्कत यही है कि जो नीति निर्माता है, जी वो नीति निर्माता इन पूरे फैक्ट्स एंड फिगर की ग्राउंड रियलिटी को ना जाने बिना एसी कमरों में बैठ के नीति बनाने के लिए सुझाव दे देते हैं और सरकारें उन्हीं को लागू करने की दिशा में बढ़ जाती है। जी अब आप देखिए, सबसे पहले तो ऑलरेडी समस्या है प्रदेश के अंदर किस चीज को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। जी अब आप 2 दिन पहले का ही देख लीजिए, हमारे एक साथी जो इन सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, जी वो वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं करती है। जब वो काम नहीं करती है तो इनकी गलतियों के कारण बहुत से बच्चों जब उस पे अपने आवेदन देते हैं, उसके लिए फीस जो कट जाती है वो कई बार 2 या 3 बार भी कट जाती है। जी उसके बाद ये उनको एक्सटेंड करते रहते हैं डेट्स को। अंत जी में जाके होता क्या है, क्या तो पेपर ही नहीं होता है, गलती से पेपर हो जाता है तो उसके जी। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आ गई है तरुण जी को। नरेश जी, क्या प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की योजना लागू करके सरकार ने गलत किया है? वैसे भी परिवार पहचान पत्र तो पूरे पूरा देश में कहीं प्रोसीजर पर लागू नहीं हुआ है। कानूनी पहलू पर भी राय दें नरेश जी। तरुण जी, मैंने हम आपके बताया पास ना बाद में आएंगे। धनखड़ जी, हाँ जी। धनखड़ जी, मैंने आपको बताया कि हाँ ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी को, जी किसी व्यक्ति विशेष को, जी किसी समूह को, ग्रुप को जी लाभ
देने के लिए सरकारी खजाने से आम आदमी के टैक्स की गाढ़ी कमाई को लुटाने का काम है ये पोर्टल सिस्टम। जी आप देखो, आपके वोटर कार्ड बने हुए जी और अपडेट होते रहते हैं, रंगीन कार्ड के भी बन गए, जी उसमें आपका मकान नंबर भी, गली नंबर भी, सब कुछ ही तो है। आपका आधार है, आपका पैन कार्ड है, जी आपका राशन कार्ड है, कमेटी में आपका पास सारी चीजें हैं, जी गांव में चूल्हा टैक्स का आपके पास सारा रिकॉर्ड है। जी और ये जो किसान का पोर्टल बनाया उसमें भी जी बीमा कंपनी कौन सी है वो घल्लू घारा, जी हर साल फसल का नुकसान होता है। जी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, ड्रोन के माध्यम से हम ऑफिस में बैठे हुए खराबे का इमीडिएटली अनुमान लगा लेते हैं कि यहां खराबा हुआ। ये पटवारी, गिरदावर, मतलब ये रेवेन्यू महकमा किस बात की तनख्वाह ले रहा है, इनका यही काम है। और देख लो पिछले साल का मुआवजा अब तक अटक रहा है, इस साल की बर्बादी का अगले साल तक अटकेगा। तो ये कहीं ना कहीं चक्री कटवाने वाली बात है। और इसमें भी आपको धनखड़ जी ताज्जुब होगा, क्योंकि मैं किसान भी हूं, 2-4 खूड़ हैं हमारे पास भी, मतलब हम 4 भाई हैं, 2 भाइयों को मिल गया और 2 भाइयों को नहीं मिला। जो बैंक का 3% सब्सिडी आती है केसीसी की, मतलब 3 लाख रुपए तक की, वो सब्सिडी किसी की आ गई, किसी की नहीं आई। बोला जी हमने मेल कर रखी है, अगली साल आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को और अपने सिलेक्टेड उनको कि अब हम पावर में आए हैं तो हमें कुछ नया करना चाहिए, ये आम आदमी को परेशान करने की और अपने खास आदमियों की जेब भरने की ये पोर्टल व्यवस्था है। अमित जी, इन दोनों योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री का दावा है कि ये इतनी अच्छी और फायदेमंद हैं कि इन्हें यूपी और उत्तराखंड में भी लागू करने पर विचार कर रही है। अन्य प्रदेशों के लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की दिक्कतें दूसरे प्रदेशों के लोगों को हरियाणा में आती है परिवार पहचान पत्र को लेकर के खास तौर पे? देखिए, मुख्यमंत्री अगर ये कह दें कि यूएस भी हमारी इस टेक्नोलॉजी को लेने को तैयार है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वहां से भी आ जाए डेलीगेशन देखने के लिए। ये हवाबाजी बातें हैं, उनको रियलिटी है उससे रूबरू होना चाहिए, वास्तविकता क्या है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया ये कि पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ क्या है। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये। भाई दिल्ली के आसपास जो एनसीआर है, हरियाणा में पड़ता है, उसमें आप गुड़गांव लगा लीजिए, उसमें फरीदाबाद लगा लीजिए, उसमें सोनीपत लगा लीजिए। इस इन तीनों जिलों में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां पे जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, तो उसमें क्या है कि वो सारे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़े हैं इन्होंने। मालिकों को पता ही नहीं है कि जोड़ दिए क्या। अब प्रॉपर्टी आईडी बनी है, वो गलत बन गई। अब उनको अपने प्रॉपर्टी टैक्स भरना है तो भरे कैसे, क्योंकि परिवार पहचान पत्र उसमें मैंडेटरी हो गया। और ज्यादातर इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो या दिल्ली के हैं, या नोएडा से हैं, या अदर स्टेट्स के हैं। वहां पे मैंडेटरी है ही नहीं, और वहां कोई सिस्टम भी नहीं है। मैंडेटरी को तो छोड़ो, वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं है। अब सरकार भी फंस गई यहाँ पे, आदमी नहीं, अब यहाँ पे सरकार भी फंसी हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास, हम जो डोमिसाइल हैं वो दिल्ली डोमिसाइल हैं हम, और आप हमारा परिवार पहचान पत्र हरियाणा से कैसे बना सकते हो, क्योंकि हमारा परिवार दिल्ली वासी है। इसी तरह यूपी वाले कह रहे हैं, इसी तरह उत्तराखंड वाले कह रहे हैं, राजस्थान वाले कह रहे हैं। अब ये जो झमेला है ये सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है, और ये वाकई में आप देखोगे तो इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि आने वाला समय भगवान बचाए, इसमें सरकार कैसे इससे निपटेगी। तरुण जी, स्थायी निवासी जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने वालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की रसीद दिखाने को कहा जा रहा है। आईडी गलत बनी है
तो प्रॉपर्टी टैक्स कैसे जमा करें, ये अभी अमित जी ने भी बताया। क्या इस तरह की शर्तें छात्रों और बेरोजगार युवाओं पर लगाना सही है अमित जी? तो हाँ जी। मैं इस पे आपकी बात से connect करते हुए, इस वक्त में नेहरा जी बैठे हैं, तो उन्होंने जिक्र किया जी लेकर गुड़गांव के अंदर जो जमीनें हैं और उनके ओनर अगर कहीं और हैं, अब जी ये जो टसल जब शुरू होगा, ये जो टकराव शुरू होगा, जी ये सीधे तौर पर संवैधानिक रूप से भी इनको कोलैप्स कर जाएगा। जी क्योंकि जब आप लीगैलिटी देखोगे, इस बात को नरेश जी की भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि जो जी लैंड का पूरा मैटर है वो स्टेट सब्जेक्ट्स है, और आप जी जब स्टेट्स को इंटीग्रेट करके प्रोसेस आगे बढ़ाना शुरू करेंगे इस तरीके से प्रॉपर्टी आईडीज बढ़ा के, तो ये बड़ी समस्या खड़ी कर देगा आने वाले समय में। तो जी ये जो पैरामीटर्स चेक करने थे वो चेक नहीं करे गए। और जो बात आपने कही युवाओं वाली, अब जी। बहुत सारे युवा ऐसे हैं, वो उस समय पे नेटवर्क के कारण जैसे जो बात अधूरी रह गई थी उसी से जुड़ी हुई है बस कि समय बहुत कम लगातार। है, 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी हाँ, कीजिएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी तो ये जो कनेक्टिविटी बनती है अब युवाओं का विषय को लेकर भी, इन जी पोर्टल्स के साथ साथ वो लोग भी कहीं पर कोई स्टार्टअप भी अगर शुरू करना चाहते हैं, जी तो ये भी एक बड़ा बैरियर हरियाणा के युवाओं के सामने खड़ा हुआ है। जी एक तो पहले ही नीतिगत तरीके से जो छोटे उद्योग थे जो हमारे ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द चल रहे थे वो ठप हो गए। जी ऊपर से ये पोर्टल की व्यवस्था बना दी गई पूरा नीतिगत तरीके से कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए। जी। अब प्रॉपर्टी में जब ये चीज आ जाएगी तो हमारे यहाँ के जो युवा है, जिनके पास कोई ना कोई आइडिया है और वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो जी उनके लिए भी एक बड़ी समस्या बनता चला जाएगा। जी। नरेश जी, इन योजनाओं से जनता परेशान है, विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ नेता भी आलोचना कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। क्या पीपीपी और प्रॉपर्टी आईडी चुनावी मुद्दा बनेंगे? सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे? 1 मिनट का समय है आपके पास। चुनाव से पहले की ही बता रहा हूं मैं। पिछले कम से कम 4 साल, जो जी पिछला 5 साल गया उसकी छोड़ो, जी वो भी लचर पचर ही रहा था, लेकिन जी पिछले 4 साल से सरकार, हम नहीं कह रहे, पब्लिक नहीं कह रही, अपोजिशन नहीं कह रहा, सरकार का आए दिन का आंकड़ा अखबारों में भ्रष्टाचार के मामले में, लापरवाही के मामले में, कोताही के मामले में, मिस गवर्नेंस के मामले में अपने आप ये अपनी पोल खोल रहे हैं। तो चुनाव तो होंगे ही होंगे, उस टाइम तो ये मुद्दा बढ़े ही बढ़ेगा, लेकिन ये तो अब भी बना हुआ है। पता नहीं क्यों हाई कमांड ने क्या सोच के खट्टर साहब को डांट रखा है। हकीकत ये है खट्टर साहब को खुद नहीं पता, क्योंकि ना तो उनका मकान, ना कोई उनके पास प्रॉपर्टी, मतलब उनकी क्या आईडी और क्या फैमिली और क्या पहचान पत्र। तो जिस आदमी को संत कुटी में रहते हैं, तो वो है ना कि पीर पराई क्या जाने, मतलब इस तरह के दोहे हैं। इन्हें तो ऊपर से जो आदेश आया वो सरका दिया। आपने कहा कि पड़ोसी राज्य भी इन योजनाओं को, ऊपर से आदेश आया कि एक मुख्यमंत्री की तारीफ हम भी करेंगे और तुम खुद करो, अगला टेंडर दूसरी स्टेट को, वहां भी इनकी गवर्नमेंट है। ये सब लाभ देने के लिए अपने खास आदमियों को जनता जाओ भाड़। ये सही है कि परिवार पहचान पत्र लागू करने के पीछे सरकार की मंशा पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द देने की है। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी बनाने के पीछे टैक्स कलेक्शन की मंशा है। जाहिर है समाज कल्याण योजनाओं के लिए धन की जरूरत होती है और धन टैक्स वसूली से आएगा। अन्य पोर्टल भी अच्छी मंशा से शुरू किए गए हैं, लेकिन लोगों को इन्हें उपयोग करना नहीं आने और इनका संचालन सही ढंग से नहीं होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी अमले को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और सरकार निगरानी करे। अब समय हो चला है विदा लेने का। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।